UPSC Essential was, I think, my entry into this world of UPSC. You have to believe in the process, in the sense कि you cannot be too fixated on the outcome. तो यू एंड संस्कृति फाउंड अ जुगलबंदी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ जस्ट गिव मी अ ब्रीफ। जो इंसान ये भी नहीं सोच रहा था कि उसका मेंस भी क्लियर होगा, उससे अगर कोई 102 रैंक थमा दे तो आई वुड जस्ट वेक अप फ्रॉम माय ड्रीम की व्हाट इज हैपनिंग। Hello and welcome everyone. Today we have with us Abhishek Chauhan, who secured AIR 102 in Civil Services Exam 2025. तो first and foremost, congratulations Abhishek. थैंक यू सर। घर वाले कितने खुश हैं? मेरे से काफी ज्यादा, मतलब आई थिंक दे हैव बीन वेटिंग फॉर इट, दे हैव बीन होपफुल एज वेल। I think all अगेन मेरे parents से are ज्यादा। hopeful. Yeah, all parents are hopeful and they believe in the potential of the children much more than anything else. जी सर। So Abhishek was a student of UPSC Essential course in one of the first batches of UPSC Essential course 2023. और कायदे से अगर देखा जाए तो जैसे यूपीएससी एसेंशियल में भी से कि देयर इज 3 years ऑफ मेंटरशिप एक्सेस एंड ऑल, तो अभी तक इवन इफ यू गिविंग दिस अटेम्प्ट मतलब यू हैव मेंटरशिप एक्सेस फॉर दैट, बट द फैक्ट दैट कि भाई फ्रॉम अ कोर्स व्हिच वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ फेथ इन द आइडिया कि भाई यार तरीके से अगर चीजें करवाओ तो होती है, and to have somebody sitting in front of me who's been able to secure AIR 102 is like a really really happy moment for me. तो अभिषेक, कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट कि भाई कोर्स क्या था, कब आपने ज्वाइन किया, कैसा था? सो सर, यूपीएससी प्रेप या फिर यूपीएससी एसेंशियल वाज, आई थिंक, माय एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी। तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन इस कोचिंग से बस यूपीएससी प्रेप से ही था, बिकॉज इन 2023 आई वाज लुकिंग फॉर अ कोर्स जो ऑनलाइन एक्सेसिबल हो मेरे लिए और थोड़ा इजी ऑन पर्स भी हो। तो अफोर्डेबल इज द अफोर्ड वर्ड दैट यू आर लुकिंग फॉर। हाँ, तो फिर आई फाउंड एंड आई वाज आल्सो वेरी मोटिवेटेड बाय यू एज वेल, सो आई हैव बीन फॉलोइंग यू अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। तो आई थॉट कि ओके, मे बी आई शुड टेक दिस कोर्स। और फिर आई टुक इट इन 2023 का सितंबर, और वहाँ पे आई वाज लर्निंग द बेसिक्स प्रीलिम्स फ्रॉम। राइट, आई थिंक यू स्टार्टेड विद द हिस्ट्री क्लासेस। यस सर। सो हिस्ट्री यूज्ड टू बी माय फेवरेट लेक्चर्स, क्योंकि वो काफी फन होता था, एंटरटेनिंग होता था। एंड इवन मॉडर्न हिस्ट्री आपसे एंड एमैक सालुंके सर से। सो दीज टू यूज्ड टू बी माय फेवरेट लेक्चर्स। राइट, एंड हिस्ट्री में आई थिंक द वे टू मेक इट फन इज टू लीड विद स्टोरीज। एंड आई थिंक क्लासेस में उस जी टाइम पे भी सर। हम यही कर रहे होते थे कि हम कहानियां चल रही होती थी कि भाई अच्छा इस कहानी की वजह से इस, एंड बिकॉज देयर इज ऑलवेज दैट वन पर्सन एट द सेंटर ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आप जो अपनी फ्रेंड के बारे में एक बता रहे थे, संस्कृति, संस्कृति वाज आल्सो एसोसिएटेड विद अस आई थिंक मेंस एक्सेल में एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस में। तो यू एंड संस्कृति फाउंड अ जुगलबंदी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ जस्ट गिव मी अ ब्रीफ। यस सर। तो 2024 में ही अराउंड मार्च आई वाज लुकिंग फॉर एन अकाउंटेबिलिटी काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ, बिकॉज सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, तो वहाँ पे थोड़ा अकेला आइसोलेटेड हो जाता है। तो फिर आई अप्रोच्ड हर बिकॉज शी वाज आल्सो लुकिंग फॉर द सेम। तो वहाँ से वी स्टार्टेड, एंड व्हेन वी फेल्ड प्रीलिम्स बोथ ऑफ अस, तो उसके बाद वी वर मोर एडमेंट कि अब वी नीड टू प्रिपेयर वेल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। एंड जहाँ तक मेंटरशिप की बात है, द रीजन आई डिड नॉट टेक मेनी मेंटरशिप बिकॉज मतलब वी वर लाइक मेंटर्स टू ईच अदर। तो वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ईच अदर्स गैप्स, और वहाँ हमने इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वो जब मेंस के टेस्ट सीरीज वगैरह में जब मार्क्स पे रिफ्लेक्ट होता है कि ओके, मे बी देन वी आर डूइंग समथिंग राइट और हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा महसूस नहीं हुई कि अब किसी और मेंटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तो ओवरऑल मेंस व्हेन इट हैपेंड आफ्टर दैट, मतलब व्हाट वाज द आइडिया कि भाई इंटरव्यू की जब तैयारी या लाइक इस जर्नी में ओवरऑल एआई का कहाँ पे यूज किया? हाँ तो सर, मतलब हमारे 2025 का जो हम्म आई थिंक पूरा साइकिल है, वो आई थिंक एआई डोमिनेटेड रहा है हर किसी के हम्म लिए, बिकॉज सडनली एआई जो है डेमोक्रेटाइज हो गई। बट व्हाट आई डिड वाज, मेंस के टाइम में हमने चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लिया जो 2000 पर मंथ का होता है। आई हम्म वाज लाइक कि 2 महीने प्रो सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे, प्रो डेटा चाहिए मेरे को। सब कुछ, हाँ, सब कुछ प्रो चाहिए। हम्म तो मेंस में तो काफी यूज हुआ, बट काफी हाउ डिड यू फ्लडेड भी हो यूज जाता इट? था डेटा पॉइंट्स निकालने के लिए हमेशा, मतलब सोर्स के साथ कि हम्म पीआईबी के जितने भी डेटा है वो निकाल के दे दीजिए। हम्म और इवन GS4 में आई यूज्ड कि पूरा पूरा केस स्टडी आई यूज्ड टू गिव। हम्म
कि ये लो लाइक गिव केस मी एन स्टडी। एग्जांपल ऑफ कि भी किस टाइप का केस स्टडी, कैसे किया, क्या किया। जैसे सपोज अगर कोई स्ट्राइक हो रहा है, हम्म। वहां पे कोई सिविल सर्वेंट है, उसे मैनेज करना है स्ट्राइक, तो फिर अ, यहाँ पे क्या आपका सोल्यूशन होगा, क्या आपका अप्रोच रहेगा? बट आई यूज टू गिव चैट जीपीटी कि ये लो केस स्टडी, नाउ टेल मी व्हाट आर द टेक्निकल टूल्स दैट आर अवेलेबल विद अ सिविल हम्म। सर्वेंट जो वो यूज कर सकता है। तो फिर वहां से हमें पता चला कि ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, वो उसका यूज कर हम्म। सकते हैं ताकि एसेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब ना हो। फिर अगर कोई पॉलिटिशियन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ब्राइब दे रहा है, या फिर हम्म। कोई भी आपको ब्राइब दे रहा है, तो वहां पे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनका आप सहारा ले सकते हैं, हम्म। कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो ये सब टेक्निकल चीजें जो एक नॉन सिविल सर्वेंट को पता ही नहीं होगी कि कौन कौन से एक्ट्स हैं, वो चैट जीपीटी को पता होती थी कि ये यूज हम्म। कर लो, ये वाला एक्ट यूज कर लो, लोगों को ये बोल के समझा दो कि नहीं ये लग जाएगा। तो हम्म। द टेक्निकल पार्ट ऑफ सॉल्विंग अ केस स्टडी, दैट यूज टू बी समथिंग जो चैट जीपीटी मदद मिल सकती है वहां से। राइट। एंड उसके बाद फिर ओवरऑल आई थिंक मेंस में बिकॉज ऑफ कब जुगलबंदी की वजह से यू गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक इंटेंस एंड लाइक हम्म। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन बिकॉज अभी रिसेंटली आई वाज आल्सो टॉकिंग टू इस साल के जो AR-48 है ऑल्सो फ्रॉम बिहार, ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ हमारा राइट अनलिमिटेड का जो कोर्स था एक। तो रंजन नाम है शायद उनका। अनिकेत रंजन, यस। रंजन, जी जी, उनसे मॉक इंटरव्यू में मुलाकात हुई थी। वो आई थिंक ऑलरेडी ही वाज एन आईआरएस, आई ही वॉज थिंक। ऑलरेडी इन IRS, आई थिंक 800 समथिंग रैंक उनकी पिछली बार आई थी। एंड दिस टाइम आई थिंक हिल IAS भी मिल जाएगा एंड यस लाइक ऑफ कोर्स। सॉर्ट काफी कुछ हो जाएगा उनका। तो अनिकेत के साथ भी आपके टाइप का ही सिचुएशन हुआ था, ही ऑल्सो फाउंड अनदर पर्सन एंड उनका भी काफी ऐसे जुगलबंदी चल रहा था। तो पिछले 2 3 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब भी ये जुगलबंदी वाला सिस्टम सेट हो जाता है ना, तो आई थिंक लास्ट ईयर इट वाज 2 people who had some 310 and 330 रैंक। हम्म। एंड सेम वही चल रहा था कि भी दोनों एक दूसरे को क्रिटिक कर रहे थे और खटाखट खटाखट, और लेकिन वेरी सिमिलर। तो सिमिलरली फॉर यू एंड संस्कृति दिस टाइम 102 165। तो हाउ डू यू गेट लकी? आई एम सर डेफिनेटली लकी। मतलब या। मैं आपको बताऊं, मेंस के अगले दिन आई हैव क्राइड विथ माय फादर। मतलब ही इज हम्म। नॉट क्राइड, आई एम क्राइंग बिकॉज आई थिंक कि हमने पूरा फ्लंक कर दिया है मेंस इस हम्म। बार। मेंस के एग्जाम के पहले दिन ऐसे हमें लगा कि हमने खराब कर दिया, हो गया मेरा। हम्म। क्योंकि ये लोगों में बात होती है कि ऐसे एंड ऑप्शनल आर द टू पिलर्स हम्म। जिससे आप स्कोर को स्काई रॉकेट कर सकते हैं। आई हम्म। वाज लाइक ऑप्शनल तो गया। हम्म। फिर GS1 ठीक गया, तो आई वाज अगेन ठीक है, चलो GS1 चला गया, वन स्टेप एट अ टाइम विल टेक। हम्म। फिर GS2 तो इतना डिफिकल्ट था, वो खराब हो गया। आई वाज लाइक यार ये फिर खराब हो गया। हम्म। बट अगेन आई वाज लाइक नहीं नहीं, वन वन पेपर एट टाइम। फिर GS3 हमने अच्छा किया, GS4 हमने अच्छा किया, और ऑप्शनल वाज ठीक, ठीक ओनली। तो ओवरऑल आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मेंस भी क्लियर हो, बट थैंकफुली। तो यू ऑल्सो टुक पार्ट इन दी essay क्लासेस। आई थिंक यस सर। 2025 में जब आप मेंस दे रहे थे तो essay की क्लासेस जो मैं कराई थी, तो लाइक यस सर। व्हाट यूज डिड यू फाइंड देम? कुछ उसका फायदा लगा, नहीं लगा? हाँ सर, तो ऐसे में ऐसा था कि यहाँ पे भी काफी ओपिनियन होते हैं लोगों के। आप दो लोगों को दिखाओगे तो दो, एक 100 देगा, एक 150 देगा। इट्स सो मच हम्म। वेरिएशन इन हाउ पीपल इंटरप्रेट एसेस। नॉट तो सी 100 150 नहीं होगा। इट माइट बी 110 एंड 95 समथिंग। हाँ, मतलब बट देर इज इट अ विल नॉट बी कि भाई एक बोल रहा बिल्कुल ही बेकार है और एक बोल रहा बहुत बढ़िया, इतना नहीं होता। हम्म। हाँ, तो मे हम्म। बी ओके। हम्म। तो क्योंकि हमें भी देखो मतलब कुछ ऐसे को बेसिक लेके चीजें वो जाना है है। ना कि भाई लैंग्वेज अगर ठीक है आपकी, इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट हम्म अक्रॉस यू विल जनरली गेट गुड मार्क्स। हम्म अब वो हम्म लैंग्वेज में आपके मतलब थोड़ी और ताकत भी है, और फिर आपने मतलब कुछ और दोहे वोहे भी डाल दिए, कुछ और वो चीज कर दी, तो वो फिर लाइक वो 10 5 फालतू वहां मिल जाते हैं। हम्म। हम्म। यस सर, तो ऐसे में आई वाज ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल कि ऐसे में क्या होगा नहीं होगा। बट हम्म। फिर आपका मेंटरशिप हमने देखा ऑनलाइन, बिकॉज यू गॉट 157, तो आई थिंक कि अब हम्म। यू नो बेटर ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे आई लर्नड कि मे बी इंट्रोडक्शन हैज़ टू बी वेरी सिंपल। जैसे हम्म। आपने एक बताया था कि कोई तो एक टॉपर था जिनके ऐसे यू आर शोइंग, और वहाँ पे यू सेड कि उसने कुछ ऐसा लिखा था कि डर कब लगता है इंसान को। तो उसने लिखा था कि वो जब अपने बेड के नीचे देखती है, एंड हम्म। देयर वाज समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट एबल या। टू रिकलेक्ट करेक्टली, बट ऐसा हम्म। सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन हैज टू बी सिंपल। जो ऐसे पूरा ऐसे है, दैट हैज टू बी सिंपल। क्योंकि हम्म। स्टार्टिंग में टू राइट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एसेज की उसमें एकदम डिफिकल्ट चीज़ें डाल रहे हैं, जो जो हमने किताबें पढ़ी हैं उसमें जो जो मिल रहा है सब डाल दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो फिर मेरे को लेट समझ आया कि हम्म। ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। द सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। which was also I think the topic in 24। यस सर।
एंड एक्चुअली दैट वाज समथिंग मे बी आई वाज आल्सो ट्राइंग टू कैप्चर इन माय क्लासेस, क्योंकि बहुत बार मुझे यही लगता था कि भाई अब जैसे क्या होता है ना कि भाई ऐसे टॉपर्स जो हैं, अब ऐसा नहीं गलत बोल रहे हो, बट दे आर सेइंग कि भाई देखो मतलब कुछ कोट यूज करो, कुछ पोएम यूज करो, जो हम्म। कि हाँ इट इज हेल्पफुल, बट अगर उसके पीछे आप जो पॉइंट बताना चाह रहे हो वही खो जा रहा है तो फिर वो पोएम का फायदा हम्म नहीं है। हम्म। तो फॉर लाइक आई वुड से 80-90% ऑफ द पीपल सिंप्लीफिकेशन विल गेट them मोर मार्क्स। फॉर द बिल्कुल लास्ट सर। 10% जो ऑलरेडी मतलब अच्छा लिख रहे हैं, बेसिक चीजें जिनकी सॉर्टेड हैं, उनको कहानियां और चाहिए, उनको दोहे चाहिए, उनको पोएम्स चाहिए। हम्म राइट, सो अभिषेक, हम्म। बियॉन्ड दैट देन फिर इंटरव्यू के टाइम पे क्या रहा, मतलब वहां पे चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल हुआ? हाँ, तो इंटरव्यू के टाइम पे संस्कृति का इंटरव्यू आई थिंक पहले दिन था, हम्म। 8 दिसंबर। या। तो उसका इंटरव्यू हो गया, तो फिर आई डिडंट डिस्टर्ब हर एनी फर्दर कि ठीक है, क्योंकि तुम अब उस हेड स्पेस में नहीं होगी, तुम अब हम्म। इतना डीपली किस चीज़ को पढ़ोगी। बिकॉज आई तो थिंक संस्कृति के साथ दिस इज व्हाई आई रिमेंबर हर कि भाई आई हैव आल्सो हैड अ डैफ सेशन और समथिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे बताया था भी। उसने, ऑनलाइन सेशन हम्म। लिया था उसने। तो इंटरव्यू के टाइम शी वाज रेस्टिंग। तो अब हमारे साथ ये हुआ था कि मेंस में तो जीएस के लिए तो संस्कृति थी, बट आई हम्म। नीडेड अ पार्टनर फॉर जियोलॉजी एज वेल। जियोलॉजी के लिए तो कौन मिला? तो फिर हमें एक और दोस्त मिली जो आईटी रुड़की में से जियोलॉजी पास आउट है। शी वो वाज भी आल्सो तैयारी कर गिविंग, रही है। हाँ शी वाज आल्सो गिविंग मेंस, शी आल्सो हाँ। वेंट फॉर द इंटरव्यूज। हम्म। अनफॉर्चुनेटली उसका भी नहीं हुआ, बट शी वाज आल्सो वेरी ब्रिलियंट जियोलॉजी में। तो फिर हमने जियोलॉजी की पढ़ाई मेंस तक साथ में ही की थी। हम्म। फिर जब इंटरव्यू का आया तो उसका इंटरव्यू वाज 24 फरवरी। तो आई वाज लाइक कि प्रीटी इसके मच। पास, हाँ, हम्म। और मेरा था 10 फरवरी। तो लगे हमारे पास 2 महीने हैं। हम्म। तो फिर हमने और उसने दोनों ने मिलके रोज मतलब डिस्कशंस किए हैं, जितने भी इश्यूज टॉपिक्स जो भी दिख जाए उनको पूरा हम्म। एकदम वो कर दिया, एकदम एनालाइज कर करके क्या कर हम्म। सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर सकता है सिविल सर्वेंट, और क्या अच्छा है हम्म। क्या बुरा है, आईआर के इश्यूज, पॉलिटिक्स इश्यूज, सब कुछ हमने मतलब वी हैव डिस्कस्ड एवरी डे। तो तो अभी आई थिंक मार्क्स तो आ गए हैं, हाउ मच डू यू स्कोर इन दी पीटी? 192। व्हिच इज मतलब हाँ, मतलब अभी के स्टैंड टाइम से मतलब अबव ठीक है, इट्स एवरेज, गुड। अबव अबव एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, यस। which is like something that I also have to wrap my head around, क्योंकि मतलब मेरा एक वो सेट बैठा हुआ था कि भाई 175 is like sort of average. Now I think 185 is the average. I think you were telling me कितने लोग हैं 200 से ऊपर? 54, टू मेनी पीपल आई थिंक। हाँ, 200 से ऊपर क्या बात करो, 54 नहीं है, 121 लोग हैं। हाँ, मतलब फिर अब तो अपडेट हो गया होगा फिर, मतलब अभी आई थिंक There किसी are ने डाला था। 120, no, oh damn, wait, 200 and plus 185 people. फिर तो मेरा काफी घर खराब हुआ है। मतलब ये तो काफी आई थिंक, एंड लोएस्ट वन पर्सन एज 132। हाँ, लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में 93 का गैप है, जितना मेरे सुनने में आया। मतलब 150 से कम सिर्फ 13 पीपल। तो लाइक आई थिंक वही बेस हैज सिग्निफिकेंटली शिफ्टेड, 150s में देर आर 45 पीपल। तो लाइक डेफिनेटली देयर हैज बीन लाइक योर मूवमेंट हियर। अब आई थिंक इसकी वजह से एक वो भी है ना कि जो बोर्ड्स में पहले डिफरेंस बोलते थे कि भाई इस बोर्ड पे जाओगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, तो आई थिंक नाउ दैट हैज मॉडरेटेड। हर बोर्ड ने नंबर दिए हैं। जी एंड जी, आई थिंक जो यस यस। कुछ बोर्ड्स का इंप्रेशन था कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ये तो नंबर देते ही नहीं है, आई थिंक वो अब ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, क्योंकि हर बोर्ड ने नंबर दिए हैं और कम नंबर बहुत कम मिले हैं। व्हेन डिड यू मीट यूपीएससी प्रेप फॉर द फर्स्ट टाइम? 2023 में ही, मतलब हम ऐसा जब ऑनलाइन, तैयारी। हम्म। हाँ, जब तैयारी शुरू की थी तो हमारा पहला जो इंटरेक्शन था वो यूपीसी प्रेप से ही था, और वहीं से आई गॉट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट। हम्म। और एक दो सब्जेक्ट जो मुझे लगा कि जिसमें पढ़ने की जरूरत है दूसरों से, हम्म। तो जैसे टू गेट एन आइडिया, जैसे हिस्ट्री एंड एमैक वगैरह लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, बट हम्म। जस्ट वांटेड टू गेट अ फील, क्योंकि हम्म। उस टाइम आई वाज वर्किंग एज वेल, तो मेरे को चाहिए था कि ठीक है कुछ वीडियोस हो तो मोमेंटम आ बेहतर जाए। है। हम्म। हाँ। एंड आई थिंक तो एक वो भी रहता है कि भाई हर इंसान का एक लाइक सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट एरिया अलग रहता है। Right, you might want classes for history and ancient medieval, somebody else might want classes for like geography, somebody else might want classes for कि भाई मेरे को environment की ही चाहिए, जी and यस सर, एग्जैक्टली। it obviously varies person to person, right? तो I think if there is one thing and like अच्छा ये this I would also want कि
if you had to give one piece of advice to somebody who is starting their journey right now, जैसे 2023 हम्म में अभिषेक चौहान जब पहली बार शुरुआत कर रहे थे तो हम्म उनको कुछ एडवाइस मिली. हम्म If now Abhishek Chauhan has to give some advice to somebody starting for the first time कि भाई हम्म, ये एक चीज है, इस पे फोकस कर लो, बाकी सब देखी जाएगी. एक चीज आई थिंक प्लान करना पूरा, हम्म. लाइक एवरीडे प्लान या फिर डेली वीकली जो भी है, पूरा प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना, दैट इज गुड इनफ. और द थिंग इज कि यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस, इन द सेंस कि यू कैन नॉट बी टू फिक्सेटेड ऑन द आउटकम हम्म. कि मुझे चाहिए कुछ. इट्स लाइक अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो वो मिल ही जाएगा, मतलब यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम कभी कभी. हम्म. तो मेरे लिए ऐसा ही था कि आई न्यू कि इफ आई डू द थिंग्स राइट तो आ जाएगा आउटकम अच्छा, और अगर नहीं आएगा तो दैट विल बी ओनली बिकॉज आई एम अनलकी एंड नॉट बिकॉज आई डिड नॉट लेबर हार्ड इनफ. तो हम्म. वो मेरा पर्सनल बिलीफ यही था. तो अगर नहीं होता तो आई वुड हैव सेड कि नहीं, आई एम अनलकी इसलिए मेरा नहीं हुआ. और And I think, given what you've told me so far, you have been one of the very lucky individuals. यस सर, But वेरी there is लकी. also, I think, like Thomas Jefferson ka, there is a quote, right, which says कि I am a big believer of luck because I feel the harder I work, the luckier I get. यस सर, दैट हैज बीन द केस फॉर मी थ्रू आउट. कि भाई जो मेहनत करता है ना उसको फिर आगे से आके, हाँ मतलब, देन दे फाइंड द अपॉर्चुनिटीज, देन लाइक यस सर, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी. मतलब जो इंसान ये भी नहीं सोच रहा था कि उसका मेंस भी क्लियर होगा, हम्म. उससे अगर कोई 102 रैंक थमा दे तो आई वुड जस्ट वेक अप फ्रॉम माई ड्रीम की व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है. राइट. एंड आई थिंक अभिषेक विड लव टू हैव यू. एसेंशियल का हमारा जो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फॉर यू टू कम एंड टॉक टू आवर स्टूडेंट्स. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू देयर. यस सर, बिल्कुल सर. एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इट वाज थैंक यू सर. वंडरफुल टॉकिंग टू यू मैन. थैंक यू सर.